समधी और समधन साथ भाग गए। अब देखिए कि सास दामाद के साथ भाग गए, तो इस तरह की भी घटना सामने आ रही है। तो क्या वो डर, मैं राधिका जी आपसे समझता हूं, तो क्या वो डर रहेगा तो कानून मतलब डर रहेगा तो लोग बच जाएंगे, मतलब सास कम से कम अपने दामाद के साथ अफेयर नहीं करेगी? देखिए, आपने जो ये टॉपिक उठाया है, इसमें डिबेट है ट्रेडिशन वर्सेस लॉ वर्सेस मोरालिटी वर्सेस इंडिविजुअल चॉइसेस, राइट? एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस इज द टॉपिक ऑफ योर सेशन टुडे, रिश्ते कौन बनाता है? रिश्ते जो उस शादी में है वो बना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो शादी कैसे निभा रहे हैं। अगर आप शादी में हैं तो क्योंकि ये पवित्र बंधन है, क्या आप समझते हैं और उसकी मान्यता को समझते हैं? अगर आप उसकी मान्यता को नहीं समझते हैं तो आप कानून बना लें, ना बनाएं, जिसने, और दूसरी साथ में लिंक बात यह है कि जिसकी मानसिक प्रवृत्ति एक क्रिमिनल की है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैम एक पॉइंट आपने कहा कि ये इंडिविजुअलिटी की बात है, इंडिविजुअल चॉइस की बात है, बट जी, ये इंडिविजुअल, आप वो रिश्ता देखिए ना कि जिसमें समधी मतलब दामाद और सास भाग गए, तो बेटी आज तक रो रही है कि मेरा घर तोड़ दिया। आई एम कंप्लीटली विद यू। आप सोचिए तो वो कैसी सास है और वो कैसी, मतलब ये सब मानसिकता की बात है। आप मानसिकता जब तक चेंज नहीं, आप, इट्स अ सोशल चेंज। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री आज की डेट में एक सोशल चेंज से गुजर रही है। ना ही शादियां वैसे हैं जैसे होती थी। तो होता क्या है कि जब लोग मानते नहीं है, प्रज्ञा भूषण मैम, लोग मानते नहीं तो फिर कानून का हंटर चलाना पड़ता है। तो यही सही समय है कि अब हंटर वो चलाया जाए। देखिए, लॉ में कहा जाता है कि कानून न्याय होते हुए सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो समाज पे उसका असर क्या पड़ रहा है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप एक लेवल पे लेके चलें कि जब ये 497 सेक्शन था, एग्जिस्ट करता था, तब भी कानून क्या था कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन पहली चीज तो ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंटरकोर्स स्पेशली जो उसमें वर्ड यूज था, उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल तब भी था और आज भी है, क्योंकि बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरास या विटनेसेस नहीं होते। तो ये तभी यूज हो पाता था जब जो महिला है वो इसको यूज कर पाए। तो यानी कि इसका मिसयूज होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा थे जितना इसके यूज होने के, क्योंकि पति अपने आप से तब तक केस नहीं कर सकता था जब तक महिला साथ में ये ना कहे कि हाँ, मेरे शादीशुदा होने के बावजूद फला व्यक्ति ने मेरे साथ। मैम मुझे ये बताइए, हमारे साथ जो लोग हैं मैं उनके पास भी जाऊं। मैम बस 1 मिनट में है, मैं आपके पास, होना क्या चाहिए एक लाइन में? मैम देखिए, होना ये चाहिए, जैसे कि और भी पैनलिस्ट ने कहा कि पहली चीज की तलवार सिर्फ पति के हाथ में नहीं होनी चाहिए थी। या तो दोनों को राइट्स मिलते, जहां पति के अफेयर्स किसी तो दोनों को राइट्स मिले तो कानून की जरूरत है। अगर दोनों को राइट्स हैं ही और दोनों एक दूसरे के साथ हैं ही, तो मोरालिटी को एनफोर्स करने के लिए कानून नहीं चाहिए, फिर तो मोरालिटी अपने आप में ही काफी है। ठीक है, मैं रुद्र विक्रम सिंह सर के पास जाऊं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैम आप बहुत देर से कहना चाहिए, बताइए क्या कह रहे हैं? पहले ही भी ये सब होता था, लेकिन महिला के साथ होता था, वो झेलती थी। आज जब वाइस वर्सा हो रहा है तो बवंडर उठा है। अब आवश्यकता है कानून बने, लेकिन इंसाफ के तराजू पर एक तरफ नोट ना हो, दोनों तरफ न्याय हो। बहुत बढ़िया बात कही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रही है महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। आपको लगता है महिला पुरुष सबके लिए अधिकार हो? बराबर अधिकार दोनों को बराबर होना चाहिए और कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, पैसे का डिमांड न होना चाहिए। यंग जनरेशन है भाई, आगे आने वाले समय में क्या चाहते हैं आप? क्या हो, कानून बन जाए, कोई बेवफाई ना करे? नहीं सर, कानून बनना बहुत जरूरी है। सर एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिला आयोग बना हुआ है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। और जिस तरीके से महिला शादी करने के बाद बोलती है कि भैया अब हम नहीं रहना चाहते हैं और हमें जो है अब वो कर दीजिए, पैसे दे दीजिए, हमें अलग, मतलब उस पर भी होना चाहिए। आप बताइए। लॉ की बात तो होती रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब बात होती है तो उसमें एक मुद्दा आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो अब क्या मिलजुल के जो परिवार रहा करते थे हमेशा, वो क्या अब पति पत्नी को लेकर के, जैसे यूएसए में रह रहा है तो उसको वहां रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसका अफेयर किसी और। ये सारे कंसर्न अपनी जगह। मैम आप कुछ कहना चाह रहे जल्दी से? मैम जी।
आजकल मर्द इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास समय ही नहीं है अपनी वाइफ के लिए। और वाइफ जो है, बेवफाई विकल्प कहाँ हो सकता है मैम? एक मिनट, अब वो औरत सोचती है कि मेरा भी तो हक है ना। पहले ऐसा नहीं था, औरतें अपने बच्चों में इन्वॉल्व होती थी, घर गृहस्थी में इन्वॉल्व होती थी। आप जो कह रही है सिर्फ कानून बनना जरूरी नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी समझना होगा खामियां का। मैम जल्दी से बताइए प्लीज। ये कानून तो पहले भी था, लेकिन जो बेवफा होता है, नैतिक रूप से जिसका पतन होता है, वो वैसा ही रहेगा, उस पर कानून का कोई असर नहीं होता और कानून बनने का कोई फायदा नहीं है। जो उसके साथ भी बेवफाई हो रही है, जो कर रहा है, जिसके साथ हो रही है, उसको थूक देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन नैतिकता के आधार पे लोगों को भी समझना होगा कि सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होगा। रुफाई पति करे पत्नी करे, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। खैर, लोग मजाक भी काफी बनाते हैं। अब लखनऊ के लोगों को सुना देते हैं कि कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। लखनऊ की जनता क्या सोच रही है, जरा देखिए। धारा 497 को उसका दुरुपयोग हुआ था, इसलिए उसको खत्म किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका दुरुपयोग खत्म होने के वजह से अत्याचार बढ़े। अब उसके दुरुपयोग को खत्म होने की वजह से अब पुरुषों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कानून को फिर से बहाल किया जाए और पुरुषों की एक स्पेशल टास्क बनाई जाए। इसलिए ये ड्रम वाला सिस्टम अब खत्म होना चाहिए। अत्याचार दोनों तरफ से है। ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें हम लोग की भी सुनी जाए। तो वकीलों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और कानूनी तौर पर विकल्प क्या हो सकते हैं, क्या कानूनी एकमात्र रास्ता हो सकता है, इस पर बातचीत करें। रुद्र विक्रम से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सर, अब सिर्फ कानूनी तौर पर रुकेगा इस पर तो मुझे लगता नहीं कि सभी लोग सहमत हैं। एक सामाजिक तौर पर भी जागृति जरूरी है, लेकिन क्या वो डर वाला फैक्टर वो जागृति को और ज्यादा मजबूत कर सकता है? और चूंकि पहले वाले कानून में फ्लॉज थे, कई सारे क्लॉज थे जिस पर लोगों को आपत्तियां थी, क्या उसका डर भी लोगों को रोक रहा है कि नहीं कानून नहीं बनना चाहिए? देखिए, हमारे वेदों में कहा गया कि दंड शास्त्री प्रजा, तो अगर प्रजा को शासन करना है तो दंड की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। और दंड विधान इसीलिए हमारे वेदों के काल से है और अभी भी दंड व्यवस्था थी। और एक बात मैं आपको बहुत बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को भी कि 497 हटा कैसे। जी, जोसेफ शाइन कौन था जिसने ये पिटीशन डाली? वो इस देश का व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल। उसको क्या मतलब था कि हमारे देश की संस्कृति में क्या हो रहा है, हमारे देश के कानून में क्या हो रहा है। मैं किरण रिजिजू साहब जब लॉ मिनिस्टर थे उनकी बड़ी मैं प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। एक बात वो बड़े कहते थे कि जब जजेस अपनी गद्दी पर बैठते तो अपनी जो विदेशी मानसिकता है उसको छोड़कर यहाँ बैठना चाहिए। इस देश में जो संस्कृति है, इस देश की जो कानून व्यवस्था, उसको सोचकर कानून बनाना चाहिए, उसको देखकर फैसले देने चाहिए। तो किरण रिजिजू साहब अब लॉ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी बात ये मुझे हमेशा वो होती है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ विदेशी मानसिकता के जजेस हमारे कोर्ट्स में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये कानून को हटाया गया। इस कानून में मैं मानता हूं कि फ्लॉज थे, इस कानून में ऐसा था ये और इस कानून के बारे में मैं बताऊं, थोड़ा सा लोगों ने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये कानून ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला से उसके पति के कंसेंट के विदाउट अगर सेक्सुअल रिलेशन करता है, ये पूरा कानून था। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक कंसेंट वाला क्लॉज जो था वो गड़बड़ था। मैं अपने दर्शकों को एक आसान शब्द में समझा देता हूं। और ये दोनों तरफ से होना चाहिए था। इसमें इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों तरफ से हो। इसको और अच्छा करने की, इसको हटाना बहुत बड़ी मूर्खता थी, मैं कहता हूँ। अच्छा ठीक है, प्रज्ञा मैम जल्दी से प्लीज। जी बिल्कुल, कानून में एक मेंस रिया जो चीज है, यानी कि मोटिव आपका किसी भी क्राइम को करते वक्त क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। जो आज के हम जो भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, चाहे वो नीले ड्रम वाला एग्जाम्पल हो या आगरा का एग्जाम्पल हो, तो वहां पे आप ये क्या देख रहे हैं कि अब आज का अगर हम कानून की बात करें, एडल्ट्री हट चुकी है, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप्स लीगली अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का, किसी महिला या पुरुष का किसी और से अफेयर है, तो वो बड़े आराम से बिना किसी डर के कहीं और जाकर के किसी और घर में अपने प्रेमी के साथ रह सकती हैं। पर वो ये करने के बजाय अगर पति का मर्डर कर रही हैं या कोई पति अपनी पत्नी का मर्डर कर रहा है, तो उसके पीछे मंशा क्या है ये जानना जरूरी है। तो 5 साल की सजा से वो नहीं डर रहा है, क्योंकि मर्डर करने में तो जिंदगी भर की उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। नहीं, तो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हमारा समाज इसका एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है पत्नी ये सोच रही है कि अगर ये मर गए और फिर भी मरने के बाद लोगों को ये समझ में आता रहा कि ये मेरे ही पति थे,
तो प्रॉपर्टी में भी मुझे हिस्सा मिलेगा। Exactly. तो उनके इंश्योरेंसेज में भी मुझे हिस्सा मिलेगा, उनकी पेंशन भी मुझे मिलेगी। सेम वाइस वर्सा पुरुष के साथ भी अप्लाई होता है। तो ये जो चीजें हैं ये रीजन होती हैं किसी भी क्राइम को करने के लिए, ना कि सिर्फ वो एक 5 साल की सजा जो लेकिन अगर कुछ केस स्टडी को समझे पाठक सर, तो अभी मेरठ वाले मामले में जिसमें नीले ड्रम में पैक कर दिया अपने पति को मुस्कान नाम की लड़की ने, वो चाहती तो अपने पति को तलाक दे देती और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती थी, उसने मारना मुनासिब समझा। इसलिए ये क्या तो उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि तलाक को लेकर एक समाज का डर, संपत्ति वाला एक फैक्टर, या तलाक की जटिलता भी एक वजह है जिसके चलते लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, खत्म ही कर दो, यही एक विकल्प हो सकता है। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि उसका पति बाहर रहता था जी, और बाहर रहने की वजह से यहाँ पे उसको नशे करने की आदत लग गई थी।